मेरी शादी बारामूला में हुई है 6 साल पहले। मैं सऊदी अरब थी, सऊदी अरब से मैं यहाँ पर आई हूँ जब मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है। कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है, मैं बेसहारा हूँ। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इतने बड़े आतंकी हमले के बाद 25 अप्रैल से अटारी पर मौजूद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट से इसी तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो आपने स्टोरी की शुरुआत में सुनी। किसी पाकिस्तानी नागरिक ने अपनी पढ़ाई भारत में रहकर पूरी की है और यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, तो किसी ने अपने बेटियों और परिवार को छोड़कर उसको पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। किसी को अपने 40 दिन के बच्चे के साथ पीओके जाना पड़ रहा है और सामने वाले का कहना है कि पीओके भी तो इंडिया का ही है। 22 अप्रैल के दर्दनाक आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो भारत में रह सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को इशू किए जाने वाले लॉन्ग टर्म वीज़ा का जो टेन्योर है वो ऑलमोस्ट 1 से 5 साल का होता है। जिसके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं है उन्हें अपना बहुत कुछ छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। ये सब 25 अप्रैल को शुरू हुआ और जब हम ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जितनी भी लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 787 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है। अगर वहाँ से भी इधर आने वालों का डेटा इसमें ऐड कर लें, नंबर ऐड कर लें, तो टोटल नंबर 1560 लोगों का हो जाता है। अपना सब कुछ छोड़ने के मातम के बीच शमीमा बेगम के मामले ने तूल पकड़ लिया। शमीमा बेगम शौर्य चक्र अवार्डी मुदस्सिर शेख की मां है। एक दावा किया गया कि उन्हें उनके उरी के घर से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ऐसे दावे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को सफाई देनी पड़ी। सफाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि यह सच नहीं है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सफाई उनको इसलिए देनी पड़ी क्योंकि शमीमा शहीद मुदस्सिर की मां है। 2022 में मुदस्सिर शेख जैश मोहम्मद के हाथों शहीद हो गए थे। इसके बाद 2023 में जब उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया तब उनकी मां ये सम्मान लेने राष्ट्रपति भवन गई थी। ऐसे में इन्हें पाकिस्तान भेजे जाने के दावों पर जम्मू कश्मीर पुलिस को कहना पड़ा कि वो शहीदों के शहादत का सम्मान करते हैं और इन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जा रहा। बाद में बेगम ने भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी हो गई थी। बेगम के मामले में आए ऐसे मोड़ के बीच सैकड़ों पाकिस्तानियों की ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। इन्हीं में से एक कहानी है पाकिस्तानी नेशनल उसामा की। उसामा ने एक न्यूज़ एजेंसी से जो कुछ कहा है वो बहुत ही दंग करने वाला है। सुनिए कि उसामा ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तानी नेशनल्स वहाँ से पासपोर्ट अप्लाई करके थ्रू लीगल तरीके से आए थे हम, ठीक है। हम यहाँ पे 17 सालों से, हम 2008 में आए थे, 24/11/2008 में। तो हमने विद इन 15 डेज यहाँ पे आते ही हमने वीज़ा स्टे करवाया था। तो उस टाइम पे स्टेटहुड भी था, ठीक है, तो इनका अपना ये था। तो उसके बाद अचानक से जब चीज़ होना समझ नहीं आ रही कैसे करेंगे। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। उसामा 2008 में भारत आया, मतलब अगर अभी ये बैचलर्स कर रहा है तो इसकी उम्र 19 से 22 साल के बीच होगी। मतलब जब ये आया होगा तब ये बच्चा रहा होगा। लेकिन इसके पास न सिर्फ वोटर आईडी कार्ड है बल्कि आधार और डोमिसाइल जैसे तमाम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स उस पाकिस्तानी नागरिक के पास हैं जो दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह के दौर में भारत आया और पीएम मोदी के दौर में भी भारत में है और यहाँ सिर्फ रह नहीं रहा बल्कि इसके पास यहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और यहाँ से इसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो ये कर रहा है उसको पूरी करने वाला है और जिसके बाद ये भारत में ही नौकरी करना चाहता था। फिलहाल इसके फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। उसामा जैसों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के अलावा जो चर्चा है वो एक और पाकिस्तानी नागरिक मिनल खान की है। पुंछ से कुल 11 लोगों को वापस भेजा गया, उनमें मिनल खान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तानी नागरिक मिनल की शादी सीआरपीएफ जवान मुनीर खान से हुई है। मुनीर जम्मू के घरोटा के रहने वाले हैं। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के करीब आए और इस साल मार्च में ऑनलाइन निकाह कर लिया। शादी के बाद भारत आई मिनल का वीज़ा 22 मार्च को ख़त्म हो गया। पहलगाम हमले के बाद उन्हें पाकिस्तान जाने को कहा जा रहा है। अब एकदम से उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी।
हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीज़ा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे। उनके ऐसे आंसुओं के बावजूद उठाने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि देश के सबसे अहम अर्धसैनिक बलों में से एक सीआरपीएफ के किसी जवान का किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी करना सुरक्षा के लिहाज से कितना ठीक है। वैसे इन तमाम सवालों के बीच पाकिस्तान भेजे जा रहे नागरिक का दर्द उन आतंकियों के मुंह पे तमाचा है, क्योंकि धर्म का झंडा उठाकर वो सब इस्लाम के नाम पे ही कर रहे थे, निर्दोषों को मार रहे थे। उनकी वजह से कई निर्दोषों के घर टूट गए। ऐसा ही एक और मामला पाकिस्तानी नागरिक परवीन अख्तर का है। उनके पति गुलाम मसूद मीडिया के सामने जो कुछ कह रहे हैं वो आपको झकझोर देगा। बारामूला के गुलाम मसूद की पत्नी पिछले 40 सालों से शांति से भारत में रहती आई, लेकिन पाकिस्तानी वर्दी की दहशतगर्दी ने बेचारे इस बुजुर्ग दंपत्ति को भी अलग कर दिया। सुनिए कि गुलाम का दर्द क्या है, आपको झकझोर देगा उनका ये दर्द। ये पिछले 40 साल से आ रहे थे जी। तो क्या कह के इनको वापस भेजा जाएगा सब बताइए। बस एक शाम 12 बजे 28 अप्रैल की कोई 12 बजे रात को जो हमारे घर 28 अप्रैल को 12 बजे रात को हमारे घर पुलिस आ गई। उन्होंने दस्तक दे दी। मेरी बहू ने कहा पापा कोई भाई हमें दस्तक दे रहा है। मैंने कहा कोई मत होगा, कोई हमसाय मत होगा। तो मैं जब गया बाहर तो मैंने देखा कि पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर थे। तो मैंने उनको अच्छी तरीके से ग्रीट किया, जो हमारा फर्ज बनता है। मैंने कहा ये सर, मैंने कुर्सियाँ लाइन में लगाई। मैंने कहा बैठिए, कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि भाई आपकी बीवी और आपकी बहू मुजफ्फराबाद की है। मैंने कहा वहाँ पर अपना कश्मीर है, वो हवा से उड़ के नहीं आई, वीज़े पे आई है, वीज़े पे रह रही है, इतने सालों से रही, आज तो नहीं रही। कल तक उनका वीज़ा आज कैसे कैंसिल हो गया? हमारे ये होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने। उनको ये देखना चाहिए हम अपने नागरिक को सजा दे कि पाकिस्तान को सजा। जिन्होंने मौका हम कहते हैं, आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान वालों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए कि हमको मिलनी चाहिए। गुलाम पूछ रहे हैं कि सज़ा किसको मिलनी चाहिए। सज़ा उन आतंकियों को मिलनी चाहिए जो धर्म पूछकर आतंक फैलाते हैं। उससे भी बड़ी सज़ा पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहनने आसिम मुनीर जैसे आकाओं को मिलनी चाहिए। मुनीर जैसों को इसलिए नापा जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी आतंक मचाती आई है। उनके इसी आतंक की वजह से पाकिस्तान में ये नारा उछाला गया, ये जो दहशत करती है। पाकिस्तानियों का भी यही मानना है कि उनके देश में आमो खास जिनके आतंक से पीड़ित हैं वो पाकिस्तानी आर्मी का फैलाया हुआ है। ऐसे में जब कोई गुलाम मसूद ये सवाल पूछते हैं कि सज़ा किसको मिलनी चाहिए तो उसका जवाब पाकिस्तानी आर्मी ही होता है। आप बताइएगा आपके हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम में जो जिम्मेदार हैं वो कौन है, और गुलाम जो पूछ रहे हैं कि सज़ा किसको मिलनी चाहिए, आपके हिसाब से वो सज़ा किसको मिलनी चाहिए?